हेलो फ्रेंड्स, सफलता करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे और इसको बहुत ही शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि अलंकार है क्या। तो चलिए देखते हैं अलंकार क्या है। अलंकार, ठीक दोस्तों, अलंकार का मतलब हिंदी में क्या होता है? आभूषण या फिर श्रृंगार। क्या होता है? आभूषण या फिर श्रृंगार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। आभूषण क्या होता है? आभूषण होता है, या फिर ये कह लें हम क्या होता है? श्रृंगार होता है। क्या होता है? श्रृंगार होता है। अलंकार अलम जमा कार, अलम जमा कार मिलकर बनता है अलंकार। मिलकर क्या बनता है? अलंकार। ठीक है, अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम ये कहेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या फिर वर्ड क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या फिर वर्ड, ठीक है, क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों अलंकार को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? शब्दालंकार। क्या? शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। क्या? उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है दोस्तों, शब्दालंकार में जो भी खेल है वो किसका है? शब्दों का। शब्दालंकार में जो भी खेल है वह किसका है? शब्दों का है। ठीक। अर्थालंकार में जो भी खेल रहेगा वह किसका रहेगा? अर्थ का रहेगा। किसका रहेगा? अर्थ का रहेगा। और उभय अर्थात उभय का मतलब दोनों हो गया। ठीक है, तो उभयालंकार में जो भी खेल रहेगा वो शब्द और अर्थ दोनों का रहेगा। शब्द और अर्थ दोनों का रहेगा। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों शब्दालंकार की। आज हम चर्चा करेंगे किसकी? शब्दालंकार की। तो शब्दालंकार को मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, शब्दालंकार के 3 भाग। ठीक है, कहीं कहीं 4 भी है, कहीं कहीं 3 भी है। ठीक है, तो क्या है? शब्दालंकार के 3 भेद जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, वही आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो शब्दालंकार में पहला हो गया अनुप्रास। क्या हो गया पहला दोस्तों? पहला हो गया अनुप्रास। ठीक। दूसरा हो गया दोस्तों यमक। दूसरा हो गया यमक और तीसरा हो गया श्लेष। क्या हो गया? श्लेष। तो शब्दालंकार के 3 भेद अनुप्रास, यमक और श्लेष। क्या हो गया? अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब यहां ध्यान दीजिए कि अनुप्रास अलंकार क्या है, यमक अलंकार क्या है और श्लेष अलंकार क्या है। दोनों तीनों में केवल माइनर डिफरेंस है। जहां एक वर्ड या फिर व्यंजन वर्ड की आवृत्ति अनेक बार हो, क्या? जहां एक व्यंजन वर्ड की आवृत्ति अनेक बार हो वही क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, जहां एक वर्ड की आवृत्ति अनेक बार हो वहां क्या हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां क्या हो जाएगा? यमक। फिर से सुनिए, जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए तो वहां क्या हो जाएगा? यमक हो जाएगा। वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक हो जाएगा। श्लेष, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहां क्या हो जाएगा? श्लेष। जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहां क्या हो जाएगा? श्लेष हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहां क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। जहां एक वर्ड बार बार आए वहां क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। जहां एक शब्द
बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए तो वहां क्या हो जाएगा, यमक। और जहां एक शब्द एक बार आए किंतु उसके अर्थ अनेक हो तो वहां क्या हो जाएगा, श्लेष। अब चलिए हम इसके उदाहरण कुछ देख लेते हैं। अलंकार की कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। देखिए त त त त त अर्थात ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो हमने कहा था एक वर्ड की आवृत्ति जब बार बार हो तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास। कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों, अनुप्रास हो जाएगा। ठीक। फिर कह रहा है कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे वनमाल विराजती है। का और का फिर का, ठीक है, का की आवृत्ति फिर हो रही है, अर्थात एक वर्ड की आवृत्ति फिर हो रही है। तो यहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास। कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक। अब देखिए कह रहा है खग कुल 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 सा बोल रहा। यहां कुल, फिर कुल और फिर कुल, तीन कुल आया है। क्या है, तीन कुल आया है। तो एक कुल का मतलब यहां हो गया वंश। एक कुल का मतलब यहां क्या हो गया, वंश हो गया दोस्तों। ठीक है। और कुल कुल का मतलब होता है क्या, पानी। कुल कुल का मतलब क्या होता है, पानी होता है। तो जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ क्या हो जाए, बदल जाए, किंतु उसका अर्थ क्या हो जाए, बदल जाए, तो वहां कौन सा अलंकार दोस्तों, यमक अलंकार। ठीक। तो यहां एक शब्द तो बार बार है लेकिन उसके अर्थ बदल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहां यमक अलंकार। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। फिर कह रहा है तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। एक तरण यहां है और एक तरण यहां है। ठीक। इस तरण का मतलब होता है क्या, सूर्य। इस तरण का क्या मतलब हो गया, सूर्य। और इस तरण का मतलब हो गया दोस्तों नाव। क्या हो गया, इस तरण का मतलब हो गया नाव। ठीक है। तो एक ही शब्द है लेकिन अर्थ क्या अलग है। एक ही शब्द दो बार है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। फिर देखिए अगला, विपुल धन अनेकों रत्न हो लाए बता दो मेरा लाल कहाँ है। बता दो मेरा लाल कहाँ है। एक पत्नी अपने पति से पूछती है, उसका पति विदेश कमाने गया रहता है और जब वहां से लौटता है वह, तो वह पूछती है कि विपुल धन अनेकों रत्न हो लाए बता दो मेरा लाल कहाँ है। अब यहाँ लाल के अर्थ दो निकलते हैं। एक तो होता है लाल बेशकीमती पत्थर। ठीक है। और दूसरा लाल का मतलब होता है पुत्र, अर्थात वह पुत्र के बारे में पूछ रही है या फिर उस लाल पत्थर के बारे में पूछ रही है। तो यहाँ लाल का दो अर्थ निकल गया, अर्थात शब्द एक ही है, एक ही बार प्रयोग हुआ है लेकिन अर्थ उसके दो हैं। लेकिन अर्थ उसके दो हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, यहाँ होगा श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। कल हम शब्द अलंकार के और कुछ उदाहरण लेकर आएंगे और इसके बाद हम चर्चा करेंगे अर्थालंकार की। ठीक है दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए